हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए देखते हैं मैथ्स का एक ज़बरदस्त सवाल, एक ज़बरदस्त शॉर्टकट ट्रिक के साथ। आप जब सवाल पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये बनाने में थोड़ा कठिन है, लेकिन जब हम इसकी शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे दोस्तों तो आप पाएंगे कि वाह, इतने सरल तरीके से इतने कम समय में ये सवाल बन गया, ऐसा आप खुद सोचेंगे। तो आप देखेंगे, माना a1 a2 a3 अप टू an समांतर श्रेणी में है, तब a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर माइनस a4 स्क्वायर प्लस 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 a2, यहाँ पे मतलब प्लस माइनस अल्टरनेट चल रहा है, ठीक है। प्लस माइनस ऐसे अल्टरनेट चल रहा है, चलते चलते a2n माइनस वन स्क्वायर माइनस a2n स्क्वायर का मान कितना होगा, ये आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों। अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तब आप उसे किस तरह सॉल्व करेंगे? अगर आप डिटेल में सॉल्व करने बैठे और देखें कि भैया इसके बराबर क्या है तो बहुत समय निकल जाएगा। तो हम आपको बतला रहे हैं कि कैसे शॉर्टकट ट्रिक से हम इसको बना सकते हैं। देखो, ये जो सीरीज जिसका अपने को मान ज्ञात करना है, ये 2n तक गई है। 2n मतलब सम पदों तक गई है ना भाई, सम। 2n मतलब सम होता है। तो यहाँ पर अगर मैं n बराबर 2 बोलूँ ना, अगर मैं बोल रहा हूँ n बराबर 2, तो वास्तव में आप क्या समझेंगे? n का मान 2 रख के देखेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा वो, ठीक है। तो मैं n बराबर 2 लेके चलता हूँ, ठीक है। अब n बराबर 2 लेके चल रहा हूँ, इसका मतलब मुझे क्या करना है, कितने एलिमेंट्स उठाने हैं? n बराबर 2 लेके चल रहा हूँ, मतलब मुझे डायरेक्ट आपको 2 2 जा 4 यानी a4 स्क्वायर, मैंने आपको मान किसका किसका ज्ञात करना है। देखो आप, a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। मैं इस पूरी लंबी सीरीज को सिमटा करके, इसको छोटा करके 2n पदों तक न खींच करके मैं क्या कर रहा हूँ, n बराबर 2 ले रहा हूँ, ताकि मुझे सोचो ना, अगर n बराबर 2 रखोगे तो 2 दूनी 4, मतलब सीरीज का काम यहाँ तक सिमट के रह गया। बस आपको इसी का मान ज्ञात करना है। आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? n बराबर 2 अगर अपन यहाँ पे रख रहे हैं तो 2 2 जा 4 हो जा रहा है वो, मतलब हम पूरे लंबी सीरीज न लेकर के हम n बराबर 2 तक का हमारा काम देखना चाहते हैं, यानी कि केवल और केवल हम देखना चाहते हैं इनका योग। इनका योग ज्ञात कर लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। अब इनके योग में 4 पद आ रहे हैं, a1 a2 a3 a4, और वो ऐसे पद किसमें है? समांतर श्रेणी में। तो आपको ऐसे कोई 4 संख्याएं a1 a2 a3 a4 के रूप में 4 संख्याएं सोचनी होंगी जो समांतर श्रेणी में हो। सबसे सिंपल, आप 1 2 3 4 सोच लो, क्या दिक्कत है? ये समांतर श्रेणी में है। अब चलो इसका मान अपन ज्ञात करके देखते हैं। a1 स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर को माइनस में करना है, a3 स्क्वायर को प्लस में करना है, फिर a4 स्क्वायर को माइनस में करना है। 3 3 9 और 1 10, 4 चंग 16 4 20, 20 में 10 गया, 10 में 20 गया, -10। आपका आंसर कितना है? -10। अब आप ये सोचो कि इनमें से किस ऑप्शन में मैं -10 ला सकता हूं। चलो अपन पहला ऑप्शन चेक करते हैं। n का मान क्या रखोगे दोस्तों? 2 रखना है, तो अब चलो 2 रखो। 2 अपॉन 2 2 जा 4 -1 कितना हो जाएगा? 3। a1 का स्क्वायर मतलब a1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा। a2n का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 2/3, 4 चौक 16 में गया -15, 3 एक कम 3 पंचे -5 गुणित 2 आ जाएगा -10। किस में फिट आ रहा है? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए करेक्ट। कहीं पर भी डाउट हो दोस्तों तो आप पूछ लीजिए, मैं एक बार फिर से, चलो मैं रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से। मैंने n का मान 2 सोचा, आप कुछ और सोच सकते हो, मेरे को ये छोटा अंक लगा तो मैंने ये सोचा। उसके बाद मैं देखा कि भाई n का मान 2 रखने पर ये वास्तव में 2 2 जा 4 तक जा रहा है, बिकॉज ये सम संख्या तक ये श्रेणी गई है। तो अब 4 तक जा रहा है तो मैंने इसको 4 तक के लिख लिया। पूरा लिखने का मतलब नहीं है, क्योंकि मैं n बराबर 2 तक मैं सीमित रहना चाहता हूँ, तो केवल ये 4 अंक, 4 जो इसके टर्म्स है मैंने वो लिख लिए। अब a1 a2 a3 4 a3 ये सब लोग कौन में है? सब किस में है? समांतर श्रेणी में। तो अपने मन से एग्जाम्पल लेना पड़ेगा आपको, तो 1 2 3 4 में ले लिया समांतर श्रेणी में। अब ये चारों को यहाँ पे रख करके उनका मान निकाला मैं, कितना है? -10। अब बस आपको यही सोचना है कि भैया n बराबर 2 रखने पर, और ये a1 a2 a3 जो भी जिनका भी मान जैसे रिक्वायरमेंट है रखने पर, किस में मेरे को -10 मिल रहा है। यहाँ रख के देखा मैं, n का मान 2 रख के देखा, a1 स्क्वायर बोला तो मैंने 1 स्क्वायर रख के देख लिया, ठीक है। और a2n स्क्वायर रखने बोला तो मैंने 4 स्क्वायर रख के देख लिया, माइनस है, रख के देख लिया, सॉल्व किया, -10 आ गया, इसी के बराबर आ गया। ऑप्शन ए अपना सही हो गया। तो इस तरह से आप दोस्तों ऐसे सवालों को बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर जा करके आप अनेक प्लेलिस्ट में विभिन्न वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपको बहुत हेल्प करने वाला है।
और इस चैनल पर आपको मैथ्स और फिजिक्स के ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और अगर आप 10th 11th 12th या बीएससी की कक्षाओं में हैं तो उसकी भी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, जरूर जाइए, जरूर देखिए और कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों कि ये सवाल आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, ट्रिक कैसी लगी ये बताइए, हमको बहुत अच्छा लगेगा। हम और इंस्पायर होंगे आगे के ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।